आदिल भाई वो उधर देखा एक रहता। तो गाइस लाहौर स्टेशन के बिल्कुल आउटसाइड पे आप अगर आते हैं तो चौक के बिल्कुल सामने ही गर्मा गर्म मलाई बोटी, सादा बोटी है चिकन, आपको विंग्स मिलेंगे, सीख कबाब मिलेगा, कलेजी मिलेगी, मतलब हर वो कुछ मिलेगा इकोनॉमिकल जिससे आप अपनी भूख को मार सकते हैं। मैं भी खाना खाऊंगा और खाना खाने के बाद इंशाल्लाह जाकर अपने बिस्तर पे ट्रेन में सो जाऊँगा। गाइस धुंध का ये आलम है कि गाड़ियों की रोशनी से आपको अंदाज़ा होगा कि ऑल ऑफ सडन जो है वो शाम में एकदम माशाल्लाह छा गई है धुंध। बड़ा ही सुहाना इस वक्त मौसम है और मतलब बयान तो अल्फाज नहीं है कि करूँ। स्टेशन की बिल्डिंग आपको इस बात की गवाही देगी कि इस वक्त कितना खूबसूरत और क्या बेहतरीन मौसम है। अब आउट ऑफ नोवेयर अचानक से आज दोबारा 2 से ढाई हफ्तों बाद धुंध एकदम आ गई है और चस आ गई है। अब इस बात की आगाही तो आपको यकीनन है कि धुंध जो है वो किसी भी तरह की ट्रैफिक, चाहे वो बाय रोड है, बाय एयर है या बाय ट्रेन है, वो उसकी दुश्मन है। बट ट्रेन का ये फ़ायदा है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, वो हमेशा जो है हल्के हल्के जाते हुए अपनी मंजिल पे पहुंच ही जाती है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? खैरियत से? ठीक है। खिलाफ तवक्को आज माशाल्लाह ठंड है, जैसे आप देख भी रहे हैं बैक पे, और फॉग आ गई है ऑलमोस्ट 2 वीक्स के बाद और ठंड बड़ी मज़े की है। खैर आज आपके सामने 50 अप आए हैं और एक छोटे से स्टे के बाद, दोस्तों से गैदरिंग के बाद इंशाल्लाह अब से कुछ ही देर बाद 1 अप खैबर मेल पे इंशाल्लाह हमारा सफ़र है अटक के लिए। और खुदा ने खैर की तो इस दफ़ा का जो टूर है वो बिल्कुल, क्योंकि नाइट है, नाइट में मैं कुछ कर तो नहीं सकता, बट एटलीस्ट ये है कि चलो मंजिल आसान होगी, सफ़र आसान होगा। तो फिर गाइस देखते हैं इंशाल्लाह। आपके सामने सफ़र जो है वो क्योंकि ड्यूल चला गया और थकावट मुझे बहुत शदीद है जो इस वक्त मेरे चेहरे पे यहाँ भी है, और इसीलिए रिजर्वेशन मैंने करवाई है इसी स्लीपर में। नाइट की जो सफ़र है उसमें पुरसुकून चाहिए मुझे सफ़र, तो आराम से रिलैक्स मैं इंशाल्लाह जाऊँगा और अपने डेस्टिनेशन अटक में डायरेक्ट घर पहुँचूँगा। फिर देखते हैं कि कहाँ हमारी आँख खुलती है इंशाल्लाह और कहाँ आपको कॉन्फिडेंस मिलते हैं। तो चलते हैं अंदर इंशाल्लाह, फिर आगे जो फर्दर है वो आपको दिखाते हैं। हाँ जी, गाड़ी किधर पहुंची है? गाड़ी ऑलमोस्ट करीब है, आई थिंक कोट लखपत से भी निकलेगी। इस वक्त टाइम क्या हो रहा है वो घड़ी रेलवे की एक्यूरेट बता रही है 9:36 और अंदर जाने का जो रास्ता है वो बिल्कुल सामने है, मेंशन भी है। यहाँ से अंदर जाएंगे, उसके बाद आप अंदर इंटर कर सकते हैं। अदर देन दैट आपको कोई रास्ता इंटर करने का नहीं मिलेगा, और अगर आप कोशिश करेंगे हथकड़ी गाइस, here we go। इंशाल्लाह 4 नंबर प्लेटफॉर्म से जाना है 1 अप ने, और उस थोड़ी देर में हम अंदर चले जाएंगे। साथ साथ आप देखें टाइमिंग्स सब बिल्कुल सामने विजिबल है, क्लियर है, और साथ ही साथ गाइड करने के लिए भी आपको लोग मौजूद हैं। जैसे सामने आप प्लेटफॉर्म टिकट जहाँ से लेंगे वो उसी के बिल्कुल बैक साइड पे इंफॉर्मेशन डेस्क है, आप वहाँ से इंक्वायरी ऑफिस से अपनी हर गाड़ी का पूछ सकते हैं। और ये ऑफिस एग्ज़िट गेट के बिल्कुल साथ है और एंट्री गेट के दरमियान में। गाइस फाइनली प्लेटफॉर्म पे आपने जिस तरह देखा आ चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह के फॉग है जिसको मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करता हूँ। मेरे साथ आज उमैर ऑन यूट्यूब, उमैर जाफरी कराची से आकर रावलपिंडी पेशावर जाने के लिए 1 अप खैबर मेल प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आ रही है। तो गाइस ये थे उमैर, उसके साथ है खान साहब, जहाजेब, और मेरे बहुत ही मोहतरम, बहुत ही अजीज़, मेरे उस्तादों से बढ़कर सर टीपू जो एक्स ड्राइवर रिटायर्ड हैं, जिनको या यूं कहूं कि जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, उनके बड़े बेटे सर गुलाम अब्बास टीपू हमारे साथ हैं आज, और मेरी आज इनसे फ़र्स्ट मुलाकात है।
ये ज़रूर कहूँगा कि लास्ट 2 मंथ से मैं कोशिश कर रहा था कि सर को मिलूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह कि आज ड्रीम कम ट्रू वाली कहानी है। सर कैसे हैं आप? सेहत तबीयत कैसी? बखैर सर, इट्स बीन अ प्लेजर टू मीट यू अल्हम्दुलिल्लाह कि जैसे आपके बाबा को देखा था वैसे ही आपको भी माशाल्लाह पाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अजर सेहत दे इंशाल्लाह। तो आज इस मौसम में अब आप ठंड में ही जाएंगे, वैसे ठंड थी नहीं थोड़ी देर पहले। मेरे जितने भी वालिद साहब के दोस्त थे या उनके मिलने वाले हैं या उनके जो भी जिन लोगों ने सफ़र किया है, मुझे आज बड़ी खुशी होती है कि मेरे वालिद साहब के जो मिलने वाले थे वो अगर मुझे आज मिलते हैं तो मैं मरहूम वालिद को याद करता हूँ कि यार वो चेहरा जो है मेरे सामने जब उनका आता है, उनके मिलने वालों का चेहरा मुझे जब आता है तो मुझे अपने वालिद साहब की वो सूरत याद आता है, क्योंकि मेरे वालिद साहब जो हैं इसी तरह ही पब्लिक में लोगों के साथ मिलते थे और ख़ास तौर पर गरीब जो लोग होते थे, जो गैंगमैन थे, रेलवे के मुलाजमीन होते थे, कोई भी अगर उनको हाथ देता था तो वो चाहे शालीमार ट्रेन होती थी, चाहे कराची एक्सप्रेस ट्रेन होती थी, वो उनको गाड़ी रोक कर उठा लेते थे कि यार पता नहीं कौन सा मुसाफिर किसी खुशी में जा रहा है, कोई गमी में जा रहा है। अगर ये लोग रेलवे में सफ़र करते हैं तो ख़ास तौर पर रेलवे में ये लोग देखते थे कि जी आज इस ट्रेन पर टीपू ड्राइवर जा रहा है, तो उसके साथ हम बैठकर लोग फ़ख्र महसूस करते थे उसी ट्रेन में। और ट्रेन मैंने कई दफ़ा देखा, मैं वालिद साहब को छोड़ने के लिए जब भी इंजन शेड से स्टेशन की तरफ आता था तो अक्सर लोग जो है वो कहते थे यार जिस गाड़ी में टीपू जा रहा है हमने उसी गाड़ी में जाना है। चाहे उनकी बुकिंग होती थी वो अपनी बुकिंग कैंसिल करवा कर ख़ास तौर पर लाहौर रेलवे स्टेशन पर इंजन के पास खड़े होकर देख कर जाते थे। और अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। तो मुझे आज फ़ख्र महसूस होता है, मैं जब भी लोगों से अपना तारुफ करवाता हूँ सबसे पहले अपने वालिद साहब मरहूम का जिक्र करता हूँ कि मैं उनका बेटा हूँ और इस वक्त मैं मीडिया में हूँ और बतौर रिपोर्टर और जनरल सेक्रेटरी भी हूँ रेलवे बीट रिपोर्टर एसोसिएशन का। और मेरे जिस तरह वालिद साहब के था कोशिश होती थी कि लोगों के मसले मसाइल ख़ास तौर पर रेलवे के मुलाजमीन जो थे उनको अपनी ड्यूटी पर पहुँचाना। और इसी तरह मेरा भी यही है कि कोई भी रेलवे के मुलाजमीन ख़ास तौर पर और रेलगाड़ी के मुसाफिरों का अगर कोई मसला होता है मैं उसको फौरी तौर पर उजागर करता हूँ और रेलवे मुलाजमीन के लिए और मुसाफिरों के लिए, क्योंकि ये मुल्क जो है इस मुल्क में अगर अल्लाह ताला ने हमें ये मुल्क दिया है और ये हम खुशकिस्मत हैं कि हम एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं ये कहता हूँ कि या अल्लाह तेरा शुक्र है आज हम किसी मुल्क के मोहताज नहीं हैं, हम अपने अलहदा पाकिस्तान में रह रहे हैं। अल्लाह ताला हमें हमारी रेलवे को हमारे कौम को और हमें इसी तरह शादो आबाद आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अदा सिंह। गाइस ये थे मेरे बहुत ही मोहतरम बहुत ही अजीज़ सर ग़ुलाम अब्बास टीपू सर के जो वालिद थे सर टीपू। और ये व्लॉग मैं स्पेशल उनको और जिनकी वजह से मुझे जो है ना रेल की बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिली आफ्टर हिम, खालिद महमूद साहब, उनको और अदा साईं को जो राइट रखते हैं कि इस वक्त अपने फादर के बिहाफ पे, मैं इनको डेडिकेट करूँगा इंशाल्लाह। और इस सफ़र को मज़ीद इंशाल्लाह आगे परसू करते हैं। प्लीज़ वेट फॉर अ वाइल। चलते हैं गाइस प्लेटफॉर्म 4। सामने मैं आपको शो कर दूं जो लाइट आप देख रहे हैं ये वन अप खैबर मेल GEU 40 की लीड में आ रहा है। और इंशाल्लाह थोड़ी देर में आपको इस बेहतरीन से मौसम में आपको ये न्यूज़ भी दे दूं कि आज मोटरवे जो है वो बंद हो चुकी है और हम थोड़ा सा फास्ट जाएंगे। GEU 40 9051 डिश लाइट के साथ, वो भी सिंगल अप्रोच कर रहा है। थोड़ा सा आगे जाऊंगा सो दैट कि एंड टाइम पे फिर हमें प्रॉब्लम ना हो। तो गाइस हम आ गए ACC स्लीपर में, ई केबल में हमारी बर्थ है। सो वी आर गोइंग देयर। ये उमैर आज कर लेते हैं।
इसमें किधर से आती है? छोड़ दो, इधर में से आई होगी। ले बैठ। छोड़ दीजिए, हम कर लेते हैं। देख लें, अभी हमने इसको बर्थ को जो है वो बड़ा कर दिया है, यानी कि इसको सोफ़ा कम बेड बना लिया है। सो वी आर गोइंग टू बी ऑन आवर बर्थ। ये आपकी चादर ओके जी, गरम चादर भी निकाल ली, तकिया हमने बना लिया और जो पसंद आए वो नहीं बस ठीक है, ये एक ही कोई ना कोई कर लेंगे। थैंक यू फॉर योर हेल्प एंड सपोर्ट। गाइस, डिपार्चर विसल हो चुकी है, इंशाल्लाह कुछ ही देर में चलते हैं। अल्लाह खैर आफियत रहे। ACC स्लीपर 1454-2 और शॉक का क्लिप भी टूटा हुआ है और दूसरा शॉक है ही नहीं। ये डीस्टेबल करता है हमेशा और उम्मीद करते हैं अल्लाह से इंशाल्लाह कि खैर आफियत रहे। चले जी, राइट फॉर डिपार्चर। यासिर भाई, हैव सेफ जर्नी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। 5:30 का अलार्म लगाओ, मुझे याद रखना। इंशाल्लाह। जी, सफ़र की दुआ पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सामने मूसा पाक जो मुल्तान से आई और अगेन आई थिंक वहीं से डिपार्ट करेगी। श्योरिटी कभी भी नहीं होती, बट आज मौसम जो हो गया है उसका लेवल ही कुछ और है। लगेज एंड लगेज। ये AGE30 सलून लेकर आया है जो कि RGE के साथ साइडिंग पे जाएगा। RGE बैक पे आ रहा है और यही पावर 60 यानी AGE30 की है जो इसे इंशाल्लाह मुल्तान लेके जाएगी। पीछे तो आपको फिर भी रोशनी में कुछ नज़र आ रहा है, आगे आप देखिए कुछ नज़र नहीं आ रहा। थैंक यू सो मच। सो गाइस, हम तो जा रहे हैं अंदर क्योंकि ठंड भी खिलाफ तवक्को बढ़ी है और काफ़ी बढ़ गई है। रेस्ट अल्लाह की ज़ात खैर रखे इंशाल्लाह। तो जहाँ आँख खुलती है तो फिर आगे सफ़र करते हैं। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बता दूँ कि लाहौर से नाइट में जाने के लिए पेशावर तक सिर्फ एक ही गाड़ी की अवेलेबिलिटी है, वो है खैबर मेल। इसमें खाना पानी कुछ भी नहीं मिलेगा, ये याद रखिएगा। खाना डेफिनेटली खा कर आएँ या साथ लाएँ, पानी डेफिनेटली आप लें क्योंकि किसी भी स्टेशन पे 1 मिनट से ज़्यादा इसका स्टॉप नहीं है। एंड अबव ऑल कि किसी भी मंजिल की तरफ आप जा रहे हैं तो कम से कम सोते हुए पुरसुकून जाएंगे। सुबह बखैर गाइस, अटक इंटर कर रहे हैं। अभी गार्ड साहब ने उठाया है और अल्हम्दुलिल्लाह उठा लिया उन्होंने। गार्ड साहब ना उठाते तो हम दोनों ने तो आज पेशावर जाना था। और ये भी अल्लाह का शुक्र है कि गाड़ी जो है वो कल रात की फॉग की वजह से ऑलमोस्ट 2 घंटे लेट हुई है। वो भी हमें एक प्लस पॉइंट या एज मिला है। फाइनली अप्रोचिंग प्लेटफॉर्म 2 देन ज़ू तलाशू। मैं ऑलमोस्ट 11 या 12 साल बाद अटक उतरूँगा। जब तक बैचलर्स थे तब तक हमारा कोई दीन ईमान नहीं, हम हमेशा आगे निकल जाते थे। ड्राइवर साहब, बस फॉर दाऊद खेल जंड माड़ी इंडस। दिस इज कॉल अटक जंक्शन। अरे मुनीर भाई भी सामने ही खड़े हैं जी। ओके जी, डिपार्चर ले रही है। ज़बरदस्त रहा है आज का सफ़र। ग्यारह 842 जो कभी आपको कराकरम में नज़र आता है, कभी आपको शालीमार में नज़र आता है और कभी माशाल्लाह आज हमारे साथ 1 अप।
गाइस सफ़र छोटा सा ही रहा हमारे लिए, क्योंकि नाइट का जो है हमने कुछ भी कैप्चर नहीं किया है। और अल्लाह ने खैरियत रखी तो बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। टिल नेक्स्ट व्लॉग, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। बहुत आपका CRC business. CNR ब्रेक वैन, हालात बुरे हैं बेचारी के।